हेलो फ्यूचर टीचर, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 empowers children belonging to the backward section of the economy to free and compulsory education। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या करता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट उन बैकवर्ड बच्चों को अधिकार देता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पाने के लिए। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज अर्लियर टर्म्ड एज द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट came into function after Gopal Krishna Gokhale's famous impassionate to Imperial Legislative Council for introducing free and compulsory primary education throughout the India। ये सबसे पहली बार किसके थ्रू आया है? गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, जो कि पहले राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट्स के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, द स्टेट shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in a manner as the state may be law determined। स्टेट बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, इस लॉ में ऐसा आर्टिकल में ऐसा डिफाइन किया गया है कि 6 to 14 एज के बच्चों तक को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि कोई लॉ स्टेट का बनता है उस तरह से। फीचर ऑफ द एक्ट। फीचर्स क्या क्या है इसके? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया इन 6 to 14 एज ग्रुप। 6 to 14 एज ग्रुप को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। नो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू हेल्ड, कोई भी एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा इसके लिए। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे मेन क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करने से भी ज़्यादा मेन एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करो तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। ऑल स्कूल एक्सेप्ट प्राइवेट एंड एडेड स्कूल आर टू बी मैनेज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी with 75% of parents and guardians as a member। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के थ्रू सारे स्कूल मैनेज हुए, सारे स्कूल मैनेज होते हैं सिर्फ अनएडेड प्राइवेट स्कूल को छोड़कर, और 75% उसमें पेरेंट्स और गार्जियन ही मेंबर हैं। ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बनाया गया है। नॉर्म्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड इन द एक्ट। टीचर्स की ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन भी क्लियरली मेंशन है इस एक्ट में कि कितना किसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ से ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन है इस एक्ट में। दिस एक्ट विल अप्लाई टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये एक्ट अप्लाई किया जाता है। फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए जो भी फाइनेंशियल चीज़ें लगेंगी वो सेंट्रल दोनों मिलके शेयर करेंगे। अ चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। जो भी एजुकेशन कंप्लीट करता है उसको अवार्ड के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू अवार्ड दिया जाता है। 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी इन एडमिशन टू अ क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल इज टू बी डन। जो भी प्राइवेट स्कूल्स है उसमें भी 25% रिजर्वेशन रहेगा जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनके लिए, मतलब कि जिनका इकोनॉमिक अच्छा नहीं है उनके लिए, मतलब गरीब लोगों के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए 25% रिजर्वेशन जरूरी है। तो ये था फीचर्स इस एक्ट के। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द आरटीई एक्ट। एवरी चाइल्ड between age of 6 to 14 years has to right to free and compulsory education। This is started as per the 86th Constitution Amendment Act via Article 21A।
इस आर्टिकल के थ्रू, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना बच्चों को. The government school shall provide free education to all children and the school will be managed by SMC, by School Management Committee. प्राइवेट स्कूल से एडमिट एटलीस्ट 25%. सेम चीज इंपॉर्टेंस में भी है, सारी चीजें जो ऊपर पढ़े हम लोग. द नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी constituted to monitor all aspect of elementary education including quality. जो नेशनल कमीशन है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, वो बेसिकली क्वालिटी पे भी ध्यान देगा एलिमेंट्री एजुकेशन की, कैसी क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है. तो ये था इसका इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है क्या क्या इशू आए इसमें, इशू और चैलेंजेस. इशू एंड चैलेंजेस ऑफ राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2000. तो जो सबसे पहला इशू था, वाई ओनली 6 to 14, वाई नॉट 0 to 18. इसमें सबसे बड़ा इशू ये आया कि क्यों 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही एजुकेशन होना चाहिए, 0 से 18 क्यों नहीं. क्योंकि जो 0 से 6 साल के बच्चों का जो एज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए होता है, उनके अपब्रिंगिंग के लिए होता है. Critics argue that 0 to 6 years is considered to be the delicate and formative years in the children's upbringing, and stopping at the age 14 means leaving the task halfway, because next 4 years of adolescence are also equally critical in children's maturing process. मतलब कि 0 से 6 साल तक के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड और फॉर्मेटिव ईयर्स उनका होता है. वो बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव सीख सकते हैं, डेलिकेटेड हो सकते हैं. तो वो एज में क्यों छोड़ा जा रहा है, मतलब उस एज में क्यों नहीं बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है. और 14 साल की एज तक छोड़ देना मतलब कि बीच में ही छोड़ देना. जो उनके एडोलेंस के 4 साल और रह जाते हैं, 18 साल तक का एडोलेंस एज माना जाता है. तो वो जो एज है वो जो रह जाते हैं उसमें ही तो मतलब एक तरह से बीच में छोड़ना हो गया. ठीक है, तो वो जो क्रिटिकल पार्ट होता है, क्रिटिकल एज होता है, उसी में मेच्योरिंग प्रोसेस होता है, बच्चे मेच्योर होते हैं अपने आगे के एजुकेशन के लिए. तो वो क्यों छोड़ा जा रहा है. तो इस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट हुआ था. एजुकेशन अप टू एज 14 इज नॉट ऑल सफिशिएंट फॉर अ पर्सन टू लीड अ मिनिमम डिसेंट लाइफ. एक बच्चे को डिसेंट लाइफ के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए जो तैयार किया जाता है, तो बीच में ही छोड़ना ठीक नहीं है. एटलीस्ट 18 साल की एज तक एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को. तो इसलिए ये इशू आया था एजुकेशन एक्ट में. नेक्स्ट वन इज जेंडर बायस. जेंडर बायस in the early age group, the traditional gender norms push girls into helping with household chores and siblings care that leads to irregular attendance and eventual dropouts. जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादातर घर के कामों में लगाया जाता है, सिबलिंग्स की केयर में लगाया जाता है, जिससे कि उनकी अटेंडेंस इरेगुलर्स होती हैं और इवेंचुअली वो ड्रॉप आउट भी कर देती हैं. द कल्चर ऑफ अर्ली मैरिज, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन स्कूल्स एंड लो एस्पिरेशन ऑन एजुकेटिंग गर्ल्स ऑल्सो पुशेस देम आउट ऑफ स्कूल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइक अर्ली मैरिज हो जाती है, लैक ऑफ सिक्योरिटी स्कूल्स में नहीं, मतलब अच्छी सिक्योरिटीज स्कूल में नहीं होने के कारण इंस्पिरेशन नहीं होता है. इस वजह से लड़कियां कई बार मतलब ड्रॉप आउट कर जाती हैं. एंड वंस दे आर ड्रॉप्ड इट बिकम्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर देम टू री इंटर. एक बार ड्रॉप आउट हो गई तो हो गई, फिर दोबारा से री एडमिशन मतलब कोई उन पे फोकस नहीं करता या फिर ध्यान नहीं देता, छोड़ देता है कि चलो छूट गई पढ़ाई तो छूट गई. तो ये सारा चीज़ है जो कि इशू आया है लड़कियों के एजुकेशन के लिए. नेक्स्ट वन इज Children special needs left out of the RTA bill. बहुत सारे स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, लाइक डिसेबिलिटीज होती है जिनके में, उनको स्कूल से ज़्यादातर एडमिशन नहीं लिया जाता या निकाल दिया जाता है. तो इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है. स्टेट parties shall ensure that person with disabilities are not excluded from the general education system. स्टेट को ये ध्यान देना चाहिए कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं वो नहीं निकाले जाएं स्कूल से, उनके एजुकेशन पे भी सेम फोकस किया जाए. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कूल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन.
और फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी की वजह से उनको पीछे ना छोड़ा जाए, उनके एजुकेशन पे भी फोकस करना है। तो ये सारी डिसेबिलिटीज मतलब ये सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। एटलीस्ट 25% रिजर्वेशन ऑफ सीट इन अनएडेड प्राइवेट स्कूल, 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स नहीं लेते हैं। तो ये भी एक इशू है। स्टेटस ऑफ पुअर किड्स इन द प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पुअर बच्चों को रिजर्वेशन तो दे दी जाती है, मतलब सीट अवेलेबल हो जाते हैं, वो एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन क्या उनके साथ वैसा बिहेवियर होता है जो कि अदर रिच बच्चों के साथ होता है? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है, जो उनके पीयर्स ग्रुप है, जो उनके साथ के बच्चे हैं वो उनके साथ कोप नहीं कर पाते हैं, टीचर्स नहीं कर पाते हैं, उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी ये रीजंस है जिसकी वजह से पेरेंट्स उनको स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ें आती हैं कि मुझे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है दूसरे बच्चों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस स्कूल की फीस तो आप फ्री एंड कंपल्सरी कर दिए, मतलब फ्री कर दिए, लेकिन उसके जो अदर प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक बुक्स, स्टेशनरी एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल में लगते हैं एक्स्ट्रा। तो वो सारी चीज़ें तो फ्री गवर्नमेंट नहीं कर पाती, बस फी ही पे ही कंसेशन होता है। तो ये सारे खर्चों की वजह से भी पेरेंट्स नहीं स्कूल भेज पाते, बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाते। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है इस एक्ट में। नो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग पे भी फोकस नहीं किया जाता है। बेसिकली कितने इनरोल हो रहे हैं बच्चे, कितने एडमिशन ले रहे हैं, इस पे तो फोकस किया जाता है, बट क्वालिटी पे नहीं फोकस किया जाता है। ट्रेन टीचर नहीं रखे गए हैं। टीचर ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के फ्यूचर के लिए। एक अच्छा टीचर जो कि अच्छे सर्टिफिकेट क्वालिफाइड हो, अच्छी ट्रेनिंग लिया हो, उन्हें टीचर को क्वालिफाइड करना चाहिए, उन्हें टीचर बनाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इशू है। लैक ऑफ पेनल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ पेनल्टी मतलब ऐसा गवर्नमेंट का रूल कोई तोड़ता है तो उसको पेनल्टी, अकाउंटेबिलिटी ये सब नहीं देखा जाता है। लाइक जैसा चल रहा है चलने दिया जा रहा है। तो अगर पेनल्टी स्टार्ट होती है तो इससे लोग होता है रिस्ट्रिक्शन, मतलब लोग अपना काम को अच्छे से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इशू एंड चैलेंजेस जो कि आरटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक यूनिट 3 का। देखते हैं सिलेबस एक बार। यूनिट 3 में हमने नवोदय, सेंट्रल सिस्टम, स्कूल सिस्टम ये सब पढ़ लिया था, NIOS पढ़ लिया था, ठीक है। बी क्या था? इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस विद अ व्यू टू इंश्योर क्वालिटी, ये टॉपिक भी पढ़ लिया था हमने। और राइट टू एजुकेशन इशू एंड चैलेंज, ये सारा मतलब खत्म हो गया यूनिट 3 आपका। अब नेक्स्ट आपका बचा है यूनिट 4। देन पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट पेपर के आगे पढ़ेंगे आगे उसको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज वॉचिंग, प्लीज सपोर्टिंग, and please like, share and subscribe. Thank you.